तो जैसे आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपकी स्किन के जो ब्लैक हेड है, व्हाइट हेड है या फिर पोर्स के अंदर की गंदगी है, धूल मिट्टी है जिसके बाद में तिल बन जाते हैं, तो वो सारी गंदगी जो है ना बाहर को निकल के आएगी। देख सकते हैं आप इस तरीके से आपको फिर जब इसको फेस पैक को आप साफ करोगे, आप खुद फील करोगे कि आपकी जो भी नोज है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा चमक रही है, ग्लो आपको चेहरे पे देखने को मिलेगा। बाकी लाइव रिजल्ट तो मैं आपको यहाँ पे दिखा ही रही हूँ। तो ये कैसे क्या है ये चीज़, तो जैसा कि अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है चाय पत्ती। अब आपके पास अगर ग्रीन टी है, आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर नहीं है घर में, मोस्टली मतलब लोग घरों में इसी तरह की चाय पीते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब मैंने आपके सामने दिखाया, इसी का मैंने यूज़ किया है, कोई ग्रीन टी नहीं है, कोई महँगी वाली कोई चीज़ें नहीं ले रही हूँ। किचन में मौजूद चीज़ों का ही हमने इस्तेमाल करना है। तो कैसे आपको इस फेस पैक को तैयार करना है और फेस पैक से पहले आपको अपनी स्किन को कैसे तैयार करना है, वो चीज़ ज़रूर देखिएगा। और बहुत ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप्स में मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी और ये आपके फेस के अंदर तक की गंदगी को बाहर निकाल देगा। और अगर अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है ना, तो हफ्ते में 1 बार भी ये उपाय आप करके देख लेना, तो आपकी स्किन हमेशा चमकेगी और हर कोई पूछेगा कि वे चेहरे पे लगाती क्या हो। तो आपने लेनी है चाय पत्ती। ये देखिए हर घर में चाय पत्ती मौजूद रहती है, हम सब चाय पीते हैं, तो ये चाय पत्ती आपको लेनी है। चाय पत्ती को हम मिक्सर जार में अच्छी तरह से फाइन पीस लेंगे। देख लिया आपने, इस तरीके से आपने इसको बारीक कर लेना है। मोटे जो दाने होते हैं वो आपको चेहरे पे नहीं लगाने हैं। मतलब अगर आप खाली थोड़ी सी भी हाथ से इस तरह से मसाज करोगे ना, रब करोगे अपने चेहरे पे, तो आपको फील होगा और आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी डैमेज भी हो सकती है। इसलिए आपको इसको दरदरा पीस लेना है और पीसने के बाद ही हम इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करने का भी एक प्रॉपर तरीका है, ऐसे नहीं कि भाई हाँ जी जैसे जिस हाल में है उठाया और लगा दिया, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत बार आप इन छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हो, फिर बाद में बोलते हो कि भाई हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो इसलिए पूरा अच्छे से देखा कीजिए। बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ें मैंने मेंशन करी होती है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, और इन गलतियों को जब हम करते हैं तभी हमारी स्किन डैमेज होती है। आप देख ही सकते हो, मतलब कितने पुराना ओल्ड वीडियो देखना मेरा, कितने सालों से वीडियोस आपके साथ मैं रेगुलरली शेयर कर रही हूँ, और पुराने वीडियोस भी उठा करके देख लेना कि स्किन मेरी अभी तक वैसे ही हेल्दी बनी हुई है, एक ग्लो रहता है चेहरे के ऊपर। कहीं पर भी जब भी बाहर निकलती हूँ तो कोई ना कोई ज़रूर पूछता है कि भाई लगाती क्या हो चेहरे के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले आपने करना क्या है, आपकी चाय पत्ती तो हो गई है तैयार। अब हम क्या करेंगे कि ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है दही, और दही ही आपको चाहिए होगा इस रेमेडी के लिए, और कोई चीज़ आपको नहीं लेनी है, दही ही लेना है। क्योंकि दही के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एंड जब आप चाय पत्ती के साथ इसका कॉम्बिनेशन जो बनाते हो, क्योंकि इसमें कैफीन्स होते हैं भरपूर मात्रा में, तो जब ये बैक्टीरिया उसके साथ मिलते हैं तो बहुत ही मतलब गजब के रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो इसलिए मैं दही को बोल रही हूँ। और दही भी अगर थोड़ा सा खट्टा दही आप लेते हो तो और भी बेस्ट रिजल्ट रहेंगे। बाकी जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहती है तो वो ताज़ा दही ले, बहुत ज़्यादा खट्टा दही ना ले, ठीक। तो अब देखो, पहले हम दही की हेल्प से अपने चेहरे को क्लीन कर लेंगे, ये जो फर्स्ट स्टेप है। बाकी सेकंड स्टेप में फिर पूरा फेस पैक वो मैं आपको बताती हूँ। तो क्या करना है आपने बस ये देखिए आधी जैसी चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे दही लिया, ठीक है। और ये मेरे हाथ में है नींबू। अब देखो जी, जैसे कि नींबू एक आपकी जो बॉडी है, अगर आप डेली नींबू पानी पीते हो तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। कोरोना टाइम में आपने बहुत सीखा होगा ये सब चीज़ें कि कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाना है, कैसे हेल्दी चीज़ें खानी है। तो उसी तरह से स्किन को भी हेल्दी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और विटामिन सी होती है इसमें भरपूर मात्रा में, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर अभी समर का टाइम चला हुआ है, तो आपकी स्किन को ये प्रॉपर हाइड्रेशन देगा। एंड जो इसमें सिट्रिक एसिड होता है वो फेस के दाग धब्बों को फेड अप करने का काम करता है, स्किन को क्लीन करता है। एंड जब आप दही के साथ इस कॉम्बिनेशन को बनाते हो, इस चीज़ को आप डेली बेसिस पे भी लगा सकते हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है दही और नींबू का, तो ये आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है। मतलब जो पोर्स होते हैं, कईयों को ओपन पोर्स की समस्या होती है, तो उन पोर्स को भी ये श्रिंक कर देने का काम करता है। तो इसलिए ये आपको करना है। बाकी बहुत सारे लोगों का रहता है कि उनको नींबू सूट नहीं करता है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं
कि चीज़ें हमें तब सूट नहीं करती हैं जैसे आपने ये नींबू लिया, काटा और इसको यूं रब करने लग गए डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर। ये एक गलत तरीका है। इस तरीके से आपको नहीं लगाना है कभी भी नींबू अपने फेस के ऊपर, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड है, तो ये स्किन की लेयर को एक तरह से जला देगा। लेकिन वहीं पे जब आप इसको डाइल्यूट करोगे, और कुछ बूंदें ही ली हैं, देखो स्लाइस भी मैंने कितना छोटू सा लिया है, मतलब 8-10 बूंदों के जितना ही मैंने यहाँ पे लिया है, तो इतना जब आप डाइल्यूट करके लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मेरा कहना फर्ज है कि अगर फिर भी आपको कोई इस तरह की एलर्जी या कोई भी परेशानी होती है नींबू से, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पे ले सकते हैं टमाटर का रस। वो भी सूट करता है, देख लेना, चेक कर लेना, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करना है। तो देखो मुझे इस तरह की कोई एलर्जी नहीं होती और मैं कई टाइम से लगाती आ रही हूँ इस चीज़ को। पहले भी ये चीज़ मैं मेंशन कर चुकी हूँ वीडियोस में, तो मुझे आज तक इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एंड अब देखो दोनों चीज़ों को आपने इस तरीके से मिक्स कर लिया। सिंपली लेना है क्लीन फेस के ऊपर और अच्छे से आपको इसको अपने फेस के ऊपर इस तरीके से रब करना है। जैसे आप अपने चेहरे के ऊपर इसको लगाओगे, आप खुद ब खुद फील करोगे कि आपकी जो स्किन है, जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर देखना है कि कैसे, तो देखो पहले आपने इस तरह से लिया, इसको अच्छे से प्रॉपरली अपने पूरे फेस के ऊपर इस तरह से मसाज करते हुए आपने मसाज करके लगाया, छोड़ दिया कुछ देर के लिए। जब ये सूख जाएगा देन आपने हल्के हल्के हाथों से रब करना है, तो आप देखोगे कि आपकी मैल गंदगी नीचे को गिरती हुई आपको दिख जाएगी। लगातार हफ्ता भर जब आप ये काम करोगे, आप देखोगे कि अब मेरी स्किन फेयर होना शुरू हुई है, ग्लो आ रहा है चेहरे के ऊपर और साथ ही साथ टाइट होना शुरू हो गई है। मतलब जो सैग करती थी पहले, स्माइल लाइन ज़्यादा बन रही थी या फिर फोरहेड पे आपको लाइंस बन रही थी, सूजन बहुत रहती है फेस के ऊपर, तो बहुत बेस्ट ये उपाय है, करके देखना तभी पता चलेगा। बाकी पेस्ट टेस्ट के लिए आप यहाँ पे लगा करके देखें, बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, इचिंग, इस तरह की साइंस आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इस चीज़ को लगा सकते हैं फेस के ऊपर कोई भी नया नेचुरल इंग्रेडिएंट लगाने से पहले। बाकी सेफ है चीज़, घबराइए नहीं, यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कई बारी लोग एलोवेरा का स्लाइस लेकर के आते हैं, लीफ घर पे लगाया होता है, उसको कट करते हैं, लगा लेते हैं डायरेक्टली फेस के ऊपर और उनको होने लग जाती है इचिंग। बहुत लोगों को ऐसा ही समस्या होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, उनको लगाने का तरीका आपको समझना होता है। डायरेक्टली लगाओगे तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, सबको ही सूट नहीं करती हैं। मैं ये नहीं बोलूँ कि हर किसी को, लेकिन सबको ही सूट नहीं करती है। ठीक, अच्छा, अब ये आपने दही का लगा लिया, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए बस ऐसे सूखने दूंगी। और अब देखो, अब बनाएंगे हम जो चाय पत्ती मैं लेकर के आई हूँ उससे ये पैक। तो क्या करना है, आपने 1 चम्मच चाय पत्ती हमने ले ली यहाँ पे, और यहाँ पे आपने इसके अंदर जो नींबू हमने कट किया था थोड़ा सा यहाँ यूज़ किया, थोड़ा सा यहाँ पे सूट करता है तभी लीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको, जितना भी रस था इसके अंदर, बस इतना ही बचा था, 8-10 बूंदें और बची थी 8-10 बूंदें पहले यूज़ कर ली थी, तो ये मैंने इसमें ऐड कर लिया। जैसे मैंने बताया कि विटामिन सी है इसमें भरपूर मात्रा में, एंड ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा बहुत गजब का होगा। तो इसलिए जैसे जैसे मैं इंग्रेडिएंट ले रही हूँ उसी तरह से आप भी ले लीजिएगा। ठीक, तो ये मैंने ऐड कर लिया। अब इसके बाद आपको ले लेना है शहद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने। तो शहद में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं भरपूर मात्रा में, और ऐसे माइक्रोबैक्टीरियाज जो कि आपकी स्किन पे जब लगते हैं ना, तो आपकी स्किन पे गजब का ग्लो तो आता ही आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि आधी चम्मच के जितना ले लिया शहद। इन केस अगर बहुत बार ऐसे भी कमेंट आ जाते हैं कि हम तो भाई शहद यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत इजीली मिल जाएगी, और मेरी तो इतनी फेवरेट है। देखिए ये शीशी बिल्कुल थोड़ी सी इसमें बची हुई है और बाकी मैंने पूरी यूज़ कर ली है। मौसम कोई भी हो, सर्दी है या फिर गर्मी है, ग्लिसरीन को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो छाले हो जाते हैं हमें, तो उस पर ग्लिसरीन लगाते हैं, डायरेक्टली लगाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फ़र्क मतलब ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर लोग हमें सजेस्ट करते हैं। तो उसी तरह से हमारी स्किन को भी ये रिपेयर करने का काम करती है, मतलब छाले को हील करी, तो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है इसमें बेसिकली, वैसे ही आपके शहद में भी है। तो दोनों में से एक चीज़ ले लीजिएगा। एंड जिनकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है वो भी ध्यान से सुन लें, वो क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा या तो कोकोनट ऑयल या बादाम रोगन, क्योंकि मैं ज़्यादातर बादाम रोगन इस्तेमाल करती हूँ,
ये देख सकते हैं, ये भी शीशी आधी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे यही ले रही हूँ और रिज़ल्ट इसके बहुत बेहतरीन है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस 8-10 बूंदें ही आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल समर है और स्किन ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयली ऑयली रहती ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर हम ऑयल ऐड कर रहे हैं तो हमारी स्किन ऑयली हो जाएगी, नहीं। ऑयली स्किन है चाहे से ड्राई स्किन है, सबको ही मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। समर में अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है तो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र आते हैं, तो वो आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, लेकिन लगाइए ज़रूर, छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो आपके जो स्किन का नेचुरल ऑयल है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और एक टाइम पे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्राई, पैची और बेकार हो जाती है। तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। कभी मेकअप करते हो आप लोग अगर बाहर जाने के लिए, तो मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं रखोगे तभी फिर स्किन प्रॉब्लम्स बिन बुलाए मेहमान की तरह घर पे आ धमकना शुरू कर देती है। फिर आप ध्यान नहीं देते और वो बढ़ती ही चली जाती है। चलिए, तो अपनी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आपने ले लिया। एंड अब देखिए इसमें आपने क्या करना है कि थोड़ी सी आपने हल्दी ऐड कर लेनी है। वो इसलिए ऐड कर रही हूँ कि आजकल के मौसम में पिंपल्स होना एक आम बात है, आम समस्या है और ये पिंपल्स को क्योर करने का काम करती है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन आपको लेनी है शुद्ध हल्दी। या तो कच्ची हल्दी घर पे रख लीजिए, उसको सुखा करके आप पाउडर बना सकते हो, वो सबसे बेस्ट है, रिज़ल्ट उसी के अच्छे आएंगे। ना हो तो आप कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, ये प्योर हल्दी की टाइप्स हैं जो कि आपको स्किन के लिए स्पेशली होती है और आपको आपकी नियर बाई मेडिकल नहीं, नियर बाई मार्केट में भी मिल जाएंगी या फिर ऑनलाइन परचेज करके आप रख सकते हैं। जो भी मैं बात कर रही हूँ कोई भी चीज़ों की जो यहाँ पे यूज़ किए, सबको टैग भी कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं नीचे से भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ले लेनी है। एंड अब देखिए आपने क्या करना है, आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लीजिएगा। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। जिनकी बहुत ही ऑयली स्किन रहती है उनके लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है मुल्तानी मिट्टी। और स्किन को अगर आपको लाइट करना है, मीन्स निखारना है, गोरा करना है, उनके लिए भी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहता है मुल्तानी मिट्टी। बस एक ही परहेज़ होता है मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करने का कि आपकी स्किन को कर देती है ड्राई। तो हल्का सा मॉइस्चराइज़र जैसे हमने ऑलरेडी इसमें ऐड कर लिया है तो वो आपको ऐड कर लेना है। बाकी अगर आपको सूट नहीं करती है, कुछ लोगों को मुल्तानी मिट्टी लगाते ही भी इचिंग होने लगती है, आपने सुन के अचंभा हुआ होगा, लेकिन मुझे भी आपके कमेंट्स के जरिए पता चलता जाता है कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो देखिए अगर आपको इस तरह की समस्या रहती है तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं बेसन, जो कि आपके किचन में इजीली मौजूद रहेगा, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इजीली अवेलेबल है वो चीज़ आप लीजिएगा। एंड अब इसको आपको कंबाइन करना है इस दही की मदद से। तो दही को आपने ऐड कर लेना है और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा आपका पैक बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रिज में इसको रख लेना, हल्का सा ड्राई हो जाएगा और जब आपने वापस से लगाना होगा तो थोड़ा सा दही ऐड करके इसको मिक्स करके आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये पैक जो है बन के हो गया है रेडी। एंड अब इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने बिल्कुल अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है। आपने ध्यान दिया होगा कि मैं यहाँ पे अपने डार्क सर्कल्स को कवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स की दिक्कत हो जाती है। भाई आपको पता है ये स्क्रीन पे काम करना होता है, यूट्यूबर हूँ तो उस वजह से ये नॉर्मल सी बात है और आजकल स्क्रीन पे हर कोई लगा रहता है, तो इस वजह से आप इस पैक को ट्राई करके देखिएगा। मतलब पहली बार में आप देखोगे कि आपके जो डार्क सर्कल है वो भी फेड अप होना शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से आपने लगाना है। नोज एरिया, चिन एरिया पे अगर ब्लैक एंड वाइटेड की दिक्कत है तो हल्के हाथों से आप वापस से इसको रब कर सकते हो। इस तरह से बहुत ज़ोर से नहीं रगड़ना है क्योंकि हमने चाय पत्ती का इसमें इस्तेमाल किया है। अच्छे से लगाकर फेस पैक को सूखने दें। सूखने देने के बाद आप इसको नॉर्मल पानी से धो लें। रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, ब्लैक एंड वाइटेड सब निकल जाते हैं। बाकी चेहरा धोने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें। धूप में जाने वाले हो तो सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करें और पैक को लगाने से पहले पैच टेस्ट भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।